हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे बाहर निकलें। अब ये मिडिल क्लास होता क्या है? मिडिल क्लास एक फैंसी सा शब्द लगता है। हम सोचते हैं अगर हमें कोई मिडिल क्लास बोल रहा है तो हम मतलब इतना बुरा नहीं लगता है। जब हमें कोई गरीब बोलता है या फिर पुअर बोलता है तो वो शब्द हमारे कानों को बहुत बुरे लग जाते हैं। आपने सोचा है कि ये मिडिल क्लास और हाई क्लास और ये जो लोअर क्लास क्या होता है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि जो लोगों की आय 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर ईयर कमाते हैं वो लोग लोअर क्लास कैटेगरी में रखे जाते हैं। जिन लोगों की आय 5 लाख से लेके 30 लाख तक सालाना है उन लोगों को मिडिल क्लास कैटेगरी में रखा गया है। और जिनकी आय जो 2 करोड़ से ऊपर है, जो 2 करोड़ से ऊपर कमाते हैं सालाना में, उनको अपर क्लास में रखा जाता है। तो हम मिडिल क्लास लोग ऐसी क्या गलती करते हैं जो हम पैसे वाले नहीं बन पाते हैं? क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं कि जो लोग मतलब जो हाई क्लास वाले लोगों में ये आदतें बिल्कुल नहीं होती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच क्या होती है पैसों के प्रति, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और वो लोग कल के वीडियो में जो हमने बात की थी उसमें बताया था कि मिडिल क्लास ट्रैप में लोग फंसते कैसे हैं, उसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज के बारे में बात करेंगे कि मिडिल क्लास लोग पैसे वाले क्यों नहीं बन पाते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना कंफर्ट जोन। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनको अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा होता है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जब ऐसे लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं तो वो लोग हमेशा मिडिल क्लास ही रहते हैं, वो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ये कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि वो रिस्क नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ का। जब आपने देखा होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है तो उसको हमेशा से यही सिखाया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ लिख के आपको एक सरकारी नौकरी करनी है। जब अगर उसने पढ़ाई लिखाई की और उसको एक सरकारी जॉब मिल गई तो बहुत अच्छा है। अगर उसको सरकारी जॉब नहीं मिली या फिर उसने सोचा कि मुझे कोई 25 से 30 हज़ार तक की जॉब मिल जाए, 9 to 5 जॉब होनी चाहिए, 25 से 30 हज़ार की होनी चाहिए, अगर उसको 30 हज़ार के बजाय 35 हज़ार की जॉब मिल जाती है तो वो उसमें इतना खुश हो जाता है कि आगे कुछ सोचता नहीं है। क्योंकि उनका लेवल तो 30 हज़ार था। जो वो सोच रहे थे वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि मुझे 30 हज़ार की जॉब मिल जाए तो मेरा काम सेट हो जाएगा। अगर उसको 35 हज़ार की जॉब मिल गई तो वो किसी भी काम में अपना मन नहीं लगाता है, सिर्फ एक जॉब के भरोसे ही अपनी लाइफ को चलाते हैं। 9 to 5 जॉब करनी है, सुबह से जा रहे हैं, 9 बजे ऑफिस जाना हुआ, शाम को 5 बजे आ गए। 5 बजे आने के बाद थोड़ा टीवी देखा और थोड़ा इधर उधर घूमे टहले, मोबाइल देखा और उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। अपना और किसी काम में या फिर किसी इनकम सोर्स को बढ़ाने में वो अपना दिमाग बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए आज की प्रॉब्लम यही है कि मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास हैं और जो हाई क्लास वाले लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो 9 to 5 की जॉब नहीं करते हैं, वो अपने बिजनेस में अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में सीखते हैं, नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। और हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि हम उसी जॉब में मस्त रहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर हमारी जॉब सरकारी है तो हम बिल्कुल मतलब कोई रिस्क लेंगे ही नहीं। सरकारी जॉब है और बस उससे हमें हमारी जॉब सिक्योर है, हम सिक्योर हैं, हमें जितनी पेमेंट मिल रही है, हमारा काम चल रहा है, उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास आज भी मिडिल क्लास इसीलिए है।
दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि मिडिल क्लास लोग जो है खर्च करने से पहले नहीं सोचते हैं, जबकि अपर क्लास वाले लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो कभी भी ऐसी जगह अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे जहाँ से उनके पैसे की वैल्यू घट कर आए। वो हमेशा अपने दिमाग इस चीज़ में लगाते हैं कि मेरा पैसा 1 से 2 कैसे बने, फिर 2 से 4 कैसे बने, जबकि हम मिडिल क्लास लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब भी पैसे की बात आती है तो मतलब सब्जी वाले के पास 2 रुपये कंजूसी करके हम बचा लाएंगे, वहाँ पर बार्गेनिंग कर लेंगे। लेकिन जब भी कोई ऐसा फैसलों से बड़े पैसों से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला आता है तो उस समय हम नहीं सोचते हैं, हम वो पैसा ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं कि ये पैसा हम कमा क्यों रहे हैं, अपने लिए ही तो कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहे हैं। ये बात ठीक है कि आप अपने लिए कमा रहे हैं और अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, लेकिन पैसे को खर्च करने से पहले आपको थोड़ा सोचना तो चाहिए। आपको 2 मिनट रुक के या फिर 1-2 घंटे ही रुक लो। जिस पैसे को आप 1 महीने रगड़ रगड़ के मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, तो उस पैसे को खर्च करने से पहले आप कम से कम 1 दिन का समय ज़रूर लीजिए और सोच समझकर पैसा खर्च कीजिए। मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम ही ये है कि जब भी पैसा आना शुरू हो जाता है तो वो शौक बढ़ाने शुरू कर देते हैं। तो आपको ये सारे शौक छोड़कर अपने पैसे के बारे में सोचना चाहिए। अब पैसे के बारे में सोचने से मेरा मतलब है आप अपने पैसे को हमेशा ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ से आपका पैसा वैल्यूएबल बन के लौटे, आपको ग्रो होकर लौटे, ना कि वो उसकी ग्रोथ डाउन होकर लौटे। तो कभी भी ऐसे इमोशनल जो फैसले होते हैं पैसे से रिलेटेड, वो आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी चीज़ खरीदनी है और गए और ईएमआई पर चीज़ परचेस कर ली। ईएमआई सारे महीने, फिर ईएमआई हर महीने ईएमआई चलती रहेगी और आपका बजट गड़बड़ाता रहेगा, आपके पैसे भी नहीं बचेंगे और आप जहाँ थे वहीं रहेंगे और डाउन आ सकते हैं लेकिन आप बढ़ नहीं सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है कि कभी भी कोई भी पैसा आप मतलब ऐसे मत रखिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मिडिल क्लास लोगों की ये प्रॉब्लम होती ही होती है। वो कभी भी अगर मतलब वो पैसे बचाना शुरू भी कर देते हैं, जैसे देखा होगा कि कुछ वीडियोस देखे या फिर किसी से सुन लिया कि पैसे बचाओ तो मतलब पैसे वाले बन जाते हैं। वो सोचते तो हैं कि हम पैसे वाले कैसे बनेंगे, लेकिन उनकी सोच आगे डेवलप नहीं होती है। अब डेवलप क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने माँ बाप के समय से यही देखते चले आ रहे हैं कि पापा जब भी कमा के लाते थे कुछ पैसा बचता था तो सेविंग अकाउंट में डाल देते थे। तो आज जो अपने बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं सिखाते हैं उनके बच्चे भी मिडिल क्लास रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे भी वही करते हैं जो माँ बाप ने किया था। तो आप हमेशा जब भी पैसे से रिलेटेड कोई आपको पैसा बचाना है, यदि आप पैसा बचा रहे हैं तो उस पैसे को बचा कर आपको तिजोरी या गुल्लक या फिर सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में रख देते हो तो वो पैसा आपका ग्रो नहीं होता है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो है इन्फ्लुएंस रेट जो है हर साल 6 से 7% की दर से बढ़ता है। अगर हम पैसे को बचाकर अपने पास में रख लेते हैं तो वो पैसा वैल्यू घटाता रहता है। तो आपको नए नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहिए। जब मम्मी पापा का टाइम था तो उस समय इतने सारे ऑप्शन नहीं थे हमारे पास, लेकिन आजकल वो सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि हम घर बैठ के पैसे भी कमा सकते हैं और हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें जो है वहाँ से रिटर्न मिलता है, तो उससे हम पैसे वाले बन सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने देखा होगा कि मतलब शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को देखो शेयर मार्केट में जाना मतलब अगर आपको जानकारी है तो आप शेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड एक ऐसा मतलब होता है कि वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं जो हमारे पैसे को अलग अलग कंपनियों में निवेश करेंगे, वो सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो टॉप 50 म्यूचुअल जो आपने देखा होगा निफ्टी 50 जिसे बोलते हैं, वहाँ पर टॉप 50 कंपनियां जो है काम करती हैं, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो आप टॉप 50 में भी अपने पैसे जो है निवेश कर सकते हैं, लेकिन रुकने की ज़रूरत है यहाँ भी।
ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि टॉप 50 में निवेश कर सकते हैं तो आप वहीं जाके निवेश कर दो। आपको भी ये सारी चीज़ें सीखनी होगी, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है, चाहो तो यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और मिनटों में यहाँ बहुत सारा पैसा आपका डूब भी सकता है। तो यहाँ बहुत रिस्क होता है। एक बात ये भी है कि जहाँ रिस्क हाई रिस्क होता है वहाँ पर हाई प्रॉफिट भी होता है, जहाँ पर लो रिस्क है वहाँ पर हमें जो प्रॉफिट है वो भी लो ही मिलता है। तो मिडिल क्लास आज के ज़माने में इसीलिए मिडिल क्लास है क्योंकि वो निवेश के बारे में नहीं सीखता है और अपने पैसे से पैसे कैसे बढ़ाया जाए या फिर अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, इसीलिए मिडिल क्लास लोग आज के समय में मिडिल क्लास हैं। अगर आप भी अपर क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको ये सारे तरीके सीखने होंगे कि पैसा कैसे बनता है और पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, और हमें हमेशा अपनी सोच को और अपने माइंड को और अपने स्किल्स को डेवलप करना है। अगर हमें इस मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलना है और इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें हम काम करते थे वो अलग टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है दिमाग की पड़ती थी। लेकिन आज स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे स्मार्ट तरीके आ गए हैं जिनसे काम होता है। तो आपको समय के साथ साथ बदलने की आवश्यकता है अपने आप को। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप भी एक ना एक दिन अपर क्लास में ज़रूर जा पाएंगे। और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी कमाई कितनी है, उसी हिसाब से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप कौन से लोगों में आते हैं, अपर क्लास में आते हैं या फिर मिडिल क्लास में आते हैं या फिर लोअर क्लास में आते हैं। आप अपनी इनकम का पता ज़रूर करिए तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।